आज हम बात करने वाले हैं होपोनोपोनो के बारे में, जो मेरी फेवरेट है और मुझे बहुत बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत पास है। क्यों पास है? क्योंकि होपोनोपोनो ने मेरी लाइफ बदल दी। होपोनोपोनो ने मेरी लाइफ में इतना मैजिक किया है कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि गाइस, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट द हीलिंग। होपोनोपोनो से आप कुछ भी हील कर सकते हो, कुछ भी मीन्स कुछ भी। हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, कैरियर हो, मनी हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम इस पे सॉल्व होने वाली है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये होपोनोपोनो प्रेयर इतनी मैजिकल क्यों है, और हम उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे। और हम कैसे इससे कोई भी ब्लॉक्स, रिलेशनशिप ब्लॉक्स, हेल्थ ब्लॉक्स, मनी ब्लॉक्स कैसे रिलीज कर सकते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। ठीक है? तो बने रहना मेरे साथ वीडियो में और जानना मेरी कहानी होपोनोपोनो के बारे में और होपोनोपोनो की मैजिकल स्टोरी। अगर आपने अभी तक नहीं सुनी है तो आज मैं इसमें डिटेल में बताने वाली हूँ। आज पूरा मन बना के बैठी, बहुत अच्छे से बताऊंगी कि होपोनोपोनो इतनी मैजिकल क्यों है। क्योंकि अभी हमारे चैनल पर बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हैं, तो मेरा जो आइडेंटिटी है वो एज ए हीलर है। वैसे मैं लाइफ कोच हूँ और लेकिन मैंने जो मुझे पसंद किया मेरे लिए वो है एज ए हीलर, हीलर संगीता गर, होपोनोपोनो हीलर संगीता गर मुझे बहुत पसंद है। तो आज हम उस हीलिंग की बात करेंगे कि होपोनोपोनो से हीलिंग कैसे होती है, और जो लोग एडवांस हीलिंग प्रोग्राम में आ रहे हैं उनको रिजल्ट ऐसे इतनी जल्दी कैसे मिल रहे हैं। राइट? तो आज हम उस सब की बात करने वाले हैं। नमस्कार, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है संगीता गर्ग और मैं हूँ आपकी बेस्ट फ्रेंड, होस्ट कह लो, दोस्त कह लो, जो बनाना है आपको बना लो। मैं हूँ लाइफ कोच संगीता गर्ग, होपोनोपोनो हीलर संगीता गर्ग। और आपने अभी अभी तक कोई भी फ्री सेशन ज्वाइन नहीं किया है तो गाइज आप लिंक, जो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, आपको फर्स्ट 2 सेशंस फ्री मिलेंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम होपोनोपोनो को बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि होपोनोपोनो इतनी मैजिकल क्यों है। होपोनोपोनो के पीछे एक स्टोरी है। होपोनोपोनो बेसिकली इज ए हवाइन टेक्निक। हवाइन के लोगों में ये प्रेयर बहुत पॉपुलर थी, और वहां कुछ भी होता था तो वो लोग इसको यूज करते थे। इसमें 4 मैजिकल सेंटेंसेस हैं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो लगता है कि उन्होंने, हमारे डेटा में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, हमारी एनर्जी में कुछ निगेटिविटी आ गई है। मान लीजिए आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में, कैरियर में, मनी में कोई प्रॉब्लम है, इट मीन्स कि यू अट्रैक्ट सम निगेटिविटी। आपने कुछ निगेटिव अट्रैक्ट किया है, यानी कि आपके अंदर कुछ निगेटिव है। अब उस निगेटिविटी को हम कैसे रिलीज करेंगे? तो वो लोग, कुछ भी होता था तो वो 4 फ्रेजेस बोलते थे और उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। तो बहुत उनमें प्रचलित थी, कॉमन थी। लेकिन जब होपोनोपोनो ये आई, फेमस हुई, तो वो ये मिस्टर हुईलैंड से हुई। एक डॉक्टर हुईलैंड थे जो इसको प्रैक्टिस करते थे, और उन्हें पता चला कि एक साइकोलॉजी का मतलब एक हॉस्पिटल है मेंटल पेशेंट्स का, और वहाँ के पेशेंट ऐसे हैं कि भाग जाते हैं, रुकते नहीं है, किसी डॉक्टर को पास नहीं आने देते, कोई दवाई का ट्रीटमेंट नहीं लेते, कोई मेडिसिन नहीं लेते। कोई उनके पास जाता भी है, अगर नर्स या कोई वार्ड बॉय, तो उसको भी हर्ट कर देते हैं। इतने सीरियस लेवल के पेशेंट थे वहां पर। और मिस्टर हुईलैंड को पता चला कि वहां पर पेशेंट इस टाइप का ये हॉस्पिटल है, वार्ड है। तो वो उन्होंने वहां फोन किया और बोला, मैं इन पेशेंट को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कंडीशन है कि मैं इनको छूंगा नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं दूंगा, कोई फिजिकल बात नहीं करूंगा, टच नहीं करूंगा। और वो लोग हैरान हो गए कि वहां पर कोई डॉक्टर रुकता नहीं था, क्योंकि वो पेशेंट जो थे वो अटैक कर देते थे कभी, मतलब उन लोगों के लिए ही जानलेवा साबित होते थे। तो उन्होंने बोला, ठीक है, आ जाइए आप। तो मिस्टर हुईलैंड वहां गए और उन्होंने उन पेशेंट्स को देखा एक बार, और उनकी फाइल ले ली। वो जगह बहुत अच्छी नहीं थी, और वार्ड भी अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने उनकी फाइल ले ली। वो क्या करते थे, रोजाना एक पेशेंट की फाइल खोलते थे, वो प्रेयर करते थे, और जो भी उनको इमोशन आता था उसको रिलीज करते थे। अब आप बहुत ज्यादा उत्सुक होंगे कि जल्दी से बता दो वो कौन सी प्रेयर है। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, बता रही हूँ। तो उन्होंने क्या करते थे कि एक
फाइल ली, कोई भी फाइल ले ली एक पेशेंट की, एंड वो बोलते थे वो प्रेयर, और वो पेशेंट ठीक होने लगे। थोड़े दिन में तो सारे पेशेंट ठीक हो गए। आपको यकीन नहीं होगा, आप गूगल सर्च कर लेना होपनपोनो स्टोरी ऑफ मिस्टर हुईलैंड, कि 4 साल में, या इस कोई 2 साल बोलता है, कोई 4 साल, जो भी हो वट एवर इज, बट वो हॉस्पिटल बंद हो गया। जो भी हो, मैंने लेकिन इस मैजिक को खुद एक्सपीरियंस किया है। खुद एक्सपीरियंस, जब लोग वर्कशॉप में आते हैं, जब लोग हीलिंग सेशन में आते हैं, कोई कहता है मेरी पूरी बॉडी में पेन है, 10 साल से है, 15 साल से है, 25 साल का एक पेन हमारे वर्कशॉप में ठीक हुआ। कोई बोलता है मेरे बैक पेन है, एक की स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो भी हील हो रही है, वो पेन कम हो रहा है धीरे धीरे, अभी हीलिंग चल रही है, और डेली हम हीलिंग कर रहे हैं, वो पेन भी कम हो रहा है। एंड इन होपोनोपोनो हम किसी और की हीलिंग नहीं करते, हम खुद की हीलिंग करते हैं। क्योंकि कुछ भी हमारी लाइफ में आया है, वो हमने ऐसा अट्रैक्ट क्या किया, हमारे अंदर ऐसा क्या है जिसके कारण हमने ये सिचुएशन अट्रैक्ट की। यानी कि हमारे अंदर कुछ ऐसा निगेटिव एनर्जी है, जो उस निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रही है, जो उस प्रॉब्लम को अट्रैक्ट कर रही है। तो वी हैव टू वर्क ऑन दैट प्रॉब्लम? नहीं, वी हैव टू वर्क ऑन अवर सेल्फ। और जब हम अपने आप पर काम करते हैं, जब हम खुद की एनर्जी को क्लीन करते हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाती हैं, वो प्रॉब्लम्स डिसअपियर होने लग जाती हैं, पता ही नहीं चलता है कहाँ गई। जैसे अगर आप किसी कमरे में जाते हो और वहां बहुत गंदगी है, बहुत कूड़ा पड़ा हुआ है, और आप जब सफाई करने चलते हो, तो क्या वो गंदगी दोबारा दिखाई देगी अगर सफाई हो जाएगी तो? नहीं। मे भी दोबारा आ सकती है, लेकिन फिर से सफाई कर देंगे। लेकिन जब आप सफाई क्लीनिंग कर देंगे, वो गंदगी वहां नहीं रहती, तो वहां क्या रह जाती है? क्लीनिंगनेस। ऐसे ही अगर हमारे अंदर कोई निगेटिव इमोशन है और वो बाहर से प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो जब हम होपनोपोनो के द्वारा उस निगेटिव इमोशन को क्लियर करते हैं, तो वो क्लीनिंग हो जाती है हमारे अंदर की, और वो प्रॉब्लम डिसअपियर हो जाती है। मेरे शोल्डर में पेन था, बहुत सालों से था, पता नहीं क्या था, कौन सा इमोशन अटका हुआ था। जब मैंने होपनोपोनो पहली बार किया, तो मुझे लगा वाह, ये तो सच में मैजिक है। और वो पेन चला गया, जिसके लिए मुझे फिजियोथेरेपी लेनी पड़ती थी, जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा पेन होता था इस हैंड में मुझे, ये और यहाँ से लेकर इस पूरे हाथ में होता था। वो पेन रिलीज हुआ लेटिंग गो टेक्निक से, कि वट एवर इज स्टक, जो भी स्टक हो मेरे शोल्डर में, मैं रिलीज करती हूँ। और जब हम रिलीज करते हैं, तो सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में जो भी ब्लॉक्स होता है, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नहीं पता, हमारा माइंड बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके रखता है। जो भी आप देख रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, वो आपके माइंड में स्टोर हो रहा है। ठीक है, दैट इज डेटा। और उसमें से बहुत सारा आपके काम आ रहा है, बहुत सारा आपके काम नहीं आ रहा, साइड में पड़ा हुआ है। जैसे घर में कचरा पड़ा होता है, हम रख देते हैं, कभी काम आएगा। लेकिन समय के साथ क्या होता है, वहां गंदगी बढ़ती जाती है, वहां स्मेल बढ़ती जाती है, और वो एरिया हमें परेशान करने लगता है, हमें बॉदर करने लगता है। तो हम एक दिन उठते हैं और उसको सफाई कर देते हैं। ऐसे ही जब हमारे माइंड में बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है, कुछ हमारा सर्व कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, और हमें बॉदर करने लगता है, हमें कहीं पे पेन हो गया, कहीं कोई स्टक हो गया, कोई प्रॉब्लम को वो क्रिएट कर रहा है, तो हम होपनोपोनो से उसकी क्लीनिंग कर देते हैं। तो हम, क्योंकि बिकॉज वी ऑल आर वन, हम सब एनर्जी लेवल पर एक ही है। तो जब हम अपनी क्लीनिंग करते हैं, तो जो हमारे सामने पर्सन है, जो हमारे सामने व्यक्ति है, वो उसकी एनर्जी भी ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाती है। उसकी एनर्जी भी आपकी एनर्जी से मैच होने लग जाती है, और वो भी पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे अंदर तीन माइंड है। एक है कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, एंड थर्ड वन इज सुपर कॉन्शियस माइंड। जो रात को सो जाते हो फिर भी जागता रहता है, जो सपने देखता है, वो है सुपर कॉन्शियस माइंड। यानी कि आपकी सोल, आपका डिवाइन। और वी ऑल आर
डिवाइन सोल, वी ऑल आर पावरफुल सोल। बस हम क्या है, हम कॉन्शियस माइंड में ज्यादा जी रहे हैं। हम ये जो बाहर की दुनिया दिख रही है उसी को महसूस कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड दिखता नहीं, लेकिन जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हो रहा है। और आप उसको प्रोग्राम करके अपनी लाइफ की सिचुएशंस बदल सकते हो। आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, और हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं। थर्ड वन इज सुपर कॉन्शियस माइंड, यानी कि जब हम उस डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, जब हम अपनी सोल से कनेक्ट होते हैं, तो हम अपनी लाइफ को बदलने के काबिल हो जाते हैं। दैट इज द सिग्नल फ्रॉम द यूनिवर्स दैट वी आर कनेक्टेड टू अवर डिवाइन। कोई भी सिग्नल हमें किसी भी टाइम पर मिलता है तो वो डिवाइन का सिग्नल है कि यू आर ऑन राइट पाथ, राइट। तो समझ आया, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड। सुपर कॉन्शियस माइंड इज गॉड, डिवाइन सोल और डिवाइन पावर, यूनिवर्स, वट एवर यू वांट टू से। ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको शांत करके बिठा देते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं। दूसरा, इसमें कुछ नई प्रोग्रामिंग डालते हैं, होपोनोपोनो से और अफर्मेशन से। फिर जब ये दोनों शांत होके बैठ जाते हैं तो हम इससे कनेक्ट हो जाते हैं। दैट इज सुपर पावरफुल माइंड। इसीलिए मैजिक क्रिएट होता है जब हम होपोनोपोनो करते हैं, और वो होपोनोपोनो हमारी लाइफ बदल के रख देता है। इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है कि मुझे बताते हुए इतनी खुशी हो रही है कि जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं तो सच में मैजिक होता है। अभी मेरी 3 लोगों ने मेरी क्लास ज्वाइन की थी। तो उसमें से कल मैंने ये सेशन लिया शाम को, और वो तीनों कह रहे थे मैम अभी तो कोई पेन नहीं है, अभी तो कोई निगेटिव इमोशन ही नहीं है, एंड आई एम फीलिंग दैट मैजिक हैपेंस, नथिंग एल्स। दे आर कनेक्टेड विद द यूनिवर्स एंड दे आर रिसीविंग द मैजिकल पावर ऑफ हीलिंग। इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस, डीएम नाउ। तो अब हम बताएंगे वो 4 मैजिकल फ्रेजेस क्या है। अब हम बताएंगे कि वो, गिव मी 1 सेकेंड प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम बताएंगे कि वो 4 मैजिकल फ्रेजेस क्या है। वो 4 मैजिकल फ्रेजेस हैं, रिपीट विद मी एंड विथ फुल फुल कॉन्फिडेंट, फुल लव, फुल ट्रस्ट, विश्वास करके करना। जो भी प्रॉब्लम है, कि यू आर क्लियरिंग द एनर्जी, यू आर क्लियरिंग योर सेल्फ। जब हम ब्लेम करना बंद कर देते हैं, जब कंप्लेन करना बंद कर देते हैं कि मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई है किसके कारण आई है, मेरे कारण आई है। जब हम ब्लेम करना बंद कर देते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाती है। आपको करना है प्रैक्टिस, जल्दी से आ जाओ। चलो, सिट स्ट्रेट, एंड जब व्हेन आई से टेक डीप ब्रीथ एंड रिलीज, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम। वेरी गुड। ओके, चलो, ठीक है। अभी करते हैं, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी बिकॉज, हम क्यों ले रहे हैं, हम सॉरी क्यों बोल रहे हैं, कि मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए जाने अनजाने मैंने ही कुछ ऐसा कर्म किया है, मेरे अंदर ही कुछ ऐसा निगेटिव इमोशन है जिसके कारण मैंने ये प्रॉब्लम अट्रैक्ट की है। प्लीज फॉरगिव मी फॉर क्रिएटिंग दिस नेगेटिव इमोशन इन मी। प्लीज फॉरगिव मी फॉर नॉट कनेक्टिंग विद माई सेल्फ। थैंक यू इसको रिलीज करने के लिए, थैंक यू मुझे खुद से कनेक्ट करने के लिए, एंड आई लव यू। आई लव यू हु आई एम। मैं जो हूँ अपने आप से प्यार करता हूँ। ओके, लेट्स प्रैक्टिस 11 टाइम। ओके, आर यू रेडी? टाइप द रेडी। ओके, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry.
प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। टेक a deep breath। 11 टाइम से ज्यादा हो गया बट इट्स ओके, कोई कमी नहीं है को। मैं जब भी करने बैठ जाती हूँ मैं काउंटिंग भूल जाती हूँ, क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे बहुत पसंद है। अब तो चलते फिरते होपोनोपोनो होती है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो अभी करना शुरू कर दो, क्योंकि ये आपकी लाइफ को अब बदलने वाला है। अगर अभी तक कंप्लेंट्स कर रहे हो, अभी तक दूसरों पर ब्लेम कर रहे हो, तो बंद कर दो। अपनी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। when you take responsibility of your life you became the magnet, you became the master। और जब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर हमने कुछ बनाया है तो हम उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो आर यू रेडी टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर प्रॉब्लम्स? आर यू रेडी टू क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ? आर यू रेडी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम? जिन प्रॉब्लम्स में सालों से भटके हो उनका सॉल्यूशन बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या करना है, सिर्फ 45 मिनट्स आपको अपने लिए देने हैं। ओनली 45 मिनट्स। अगर बताओ आपकी 15-20 साल की प्रॉब्लम आपके डेली 45 मिनट्स की प्रैक्टिस से ठीक हो रही है, थोड़ा सा इन्वेस्ट करके, तो क्या ये वर्थ इट नहीं है? आप 15 साल से, 10 साल से, 20 साल से एक प्रॉब्लम में अटके हो, पैसा नहीं आ रहा है, हेल्थ ठीक नहीं हो रहा है, कितने पैसे डॉक्टरों पे लगा चुके, क्योंकि हमारे हर फिजिकल पेन के पीछे एक इमोशनल पेन छुपा हुआ है। मैं ये नहीं कहती है कि आप मेडिसिन मत लो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन अगर आप हीलिंग लेते हो तो वो उस प्रॉब्लम को और जल्दी ठीक करता है, क्योंकि आप अपने इमोशंस पे काम कर रहे हो। थायराइड क्यों होता है गले में? हम बोल नहीं पाते अपने लिए, हम अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते, अपनी बात नहीं रख पाते। कंजेशन क्यों होता है कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को, हमें प्यार के लिए नहीं बोल पाते। ऐसे ही हर एक प्रॉब्लम के पीछे एक इमोशन छुपा है, और जब उनको होपोनोपोनो से हम उस एनर्जी को क्लियर करते हैं तो आपकी लाइफ में मैजिक होने लगता है। तो अभी डीएम कर देना, 2 दिन की क्लास बिल्कुल फ्री है। एक बार एक्सपीरियंस करके देखिए कि जिस पेन से आप बहुत सालों से परेशान हो, जिस डिप्रेशन से, एंजाइटी से बहुत सालों से परेशान हो, उसको ठीक कर सकते हो। जस्ट प्रैक्टिस इट। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और एडवांस ओपनोपोनो में हम और डीप लेवल पर जाकर जब प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारी लाइफ की रियलिटी को बदल देता है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को बदल देता है। बेसिक ओपनोपोनो इज 4 phrases: आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इट वर्क्स, but when you want to release your past memory, we want to rewire your brain, then it needs a advanced version, and we are practicing advanced version। और बहुत पावरफुल है। अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से डीएम कर देना। अब करना क्या है, इसको शेयर कर दीजिए जिसके साथ आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या जिसकी लाइफ में आप चाहते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जिसकी आप मदद करना चाहते हैं। ऐसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर मार देना, ताकि उनकी लाइफ में भी कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है? और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो मैजिकल होने वाली है और पावरफुल, वो आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। जल्दी से करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, बिकॉज यू आर द पावरफुल सोल। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।